नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने काफ़ी प्यार दिया कि यूपीएससी का जो जर्नी है उसमें बुक लिस्ट, सोर्सेज, कैसे शुरुआत किया जाए प्रिपरेशन का। और आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें, इसके साथ साथ कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस में करंट अफेयर का क्या वो इंपॉर्टेंट रोल है। और इस साल का जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ है दोस्तों 2023 में प्रीलिम्स का, और अपकमिंग जो सितंबर में आपका 2023 का जो मेंस पेपर है, तो वहां पर क्या वो अप्रोच रखा जाए करंट अफेयर के रिगार्डिंग। और साथ साथ ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं और वो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या प्लान होना चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर के। तो आज के इस पार्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ एक एक चीज डिस्कस करूंगा। क्या वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, कौन सा न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, देन इसके साथ साथ कितना टाइम आप दें, क्या उससे नोट्स आपको मेक करना है कि नहीं करना है, और इसके बाद आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच होगा। तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आई होप कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये जरूर ट्रस्ट दिलाऊंगा कि कई सारा जो कंफ्यूजन आपका है वो जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन का शुरुआत हम अपना जो है करते हैं कि 2024 का क्या वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो, क्या वो इंपॉर्टेंट लॉजिक हो, फिलॉसफी हो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट 5 प्रिंसिपल्स है करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसको मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका लिमिट योर सोर्सेस। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि करंट अफेयर का अगर हम बात करें यूपीएससी की तैयारी में, तो सोर्सेस के रिगार्डिंग काफ़ी मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आप सोर्सेस को लिमिट कर पाएंगे। सोर्सेस बहुत ज़्यादा है, जैसे एज फॉर एग्जांपल द हिंदू, देन इसके बाद आपका इंडियन एक्सप्रेस, ईपीडब्ल्यू, डॉन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना, कुरुक्षेत्र, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मैगजीन एंड जर्नल्स जो आपका यूजफुल होता है मतलब आपकी तैयारी में। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अब इन सारे अलग अलग पेपर्स पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसका है जहां से हमको अच्छे से पढ़ना है और अपने सोर्सेज को कितना लिमिट हमको करना है। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या है कि ये जो तैयारी है यूपीएससी का, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। कंसिस्टेंसी बोले तो कि अगर आप मान लीजिए आज से अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं और एक हफ्ता तक कंटिन्यूअसली आप तैयारी कर रहे हैं, तो शुरू में क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने का जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर 7 डेज इसके बाद क्या होगा कि वो जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये यूपीएससी या खासकर स्टेट पीसीएस के पेपर में ये डिमांड नहीं है दोस्तों। डिमांड इसमें यह है क्या कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा पढ़िए, हाफ एन आवर पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है। और ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपको लगातार 1 ईयर तक मेंटेन करना है, जब तक आपका प्री, देन आपका मेंस, और इसके बाद आपका इंटरव्यू ना हो जाए, और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट्स ना आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या होता है कि एक तो है आपका कंसिस्टेंसी मैटर, मतलब कि मेंटेन करना, और इसके साथ साथ जो सबसे और एक और इम्पॉर्टेंट है कि अपने सोर्सेज को लिमिट रखना और मल्टीपल टाइम्स तक रिविजन्स देना। तो पहले पॉइंट का मैं डिस्कस करूंगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट सोर्सेस आप लिमिट रखें, क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, कैसे कैसे इसको जो है अपनी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक को जो अवॉइड करना है, और खासकर अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पे लेके जाना है। बिकॉज 2023 में जो ट्रेंडिंग चेंज हुआ, हालांकि थीम सेम है लेकिन ट्रेंडिंग चेंज हुआ, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ, लेवल थोड़ा अप हुआ, कॉन्सेप्चुअल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो कॉन्सेप्चुअल को अपने करंट से यानी कि डायनेमिक पार्ट से कैसे रिलेट करना है वो भी मैं इस सीरीज में बताऊंगा, इस सेशन में आपको बताऊंगा दोस्तों। सेकंड जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो है आपका लिमिट योर टाइम, यानी अपने टाइम को कैसे लिमिट रखें। एज फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप आज का दिन वेडनेसडे है, और अगर आप मान लीजिए सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर मान लीजिए 10 या 11 बजे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में मान के चलिए कि 3 से 4 घंटा लगाते हैं शुरू में। तो ये आपका बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू या फिर आपका एक्सप्रेस, जो आपके एग्जाम से के लिए रेलेवेंट है, और मैं दोनों पेपर के बारे में थोड़ा डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है एक्सप्रेस में, द हिंदू में।
तो अब होगा क्या आपका कि 3 से 4 घंटा जब एक दिन में आप करंट अफेयर को दे देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जो अदर जो जीएस का पार्ट है आपका या अदर जो और भी सेक्शन है आपका, वहां पर आप अच्छे से टाइम नहीं दे पाइएगा। इसीलिए आप ये ट्राई करें कि इसमें लगभग आपका 2 घंटा का टाइमिंग दे, 1.5 घंटा का टाइमिंग दे एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए, और पार्टिकुलर उस न्यूज़पेपर में जो इश्यूज है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और उसको अपने जीएस के पेपर से रिलेट करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसको आप प्रिंट आउट करवा के जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसको सामने चिपका दें और नंबर ऑफ टाइम तक उस सिलेबस को मेमोराइज करते रहें। साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे एज फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या राइट नाउ चैलेंजेस है भारत के पास, इसके साथ राइट नाउ इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, कौन कौन सा इनिशिएटिव है, देन इसके बाद आपका वे फॉरवर्ड, ऐसा कुछ मॉडल आंसर्स पहले से ही रेडी रखना रहता है दोस्तों। तो मान के आप चलें कि कंटिन्यूअसली आप एक हफ्ता का करंट अफेयर पढ़े हैं और आपको फिर उसको रिवीजन भी देना है, तो 2 घंटा जो आप पर डे निकाल रहे हैं, तो पिछले हफ्ता में जो आप पढ़े हैं उसके लिए 30 से 35 मिनट आप निकालिए। इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कोई मंथली मैगजीन जो है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और बाकी जो आपका डेली बेसिस पे जो चल रहा है न्यूज़पेपर उसको आप पढ़िए और साथ साथ रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए लिमिट योर टाइम, मतलब आप अपने टाइम को लिमिट जितना रखिएगा पार्टिकुलर पेपर की तैयारी में, करंट अफेयर का खासकर, तो तब जाकर के आप अदर जीएस पेपर पे और भी अलग अलग जो सेक्शन है वहाँ पर फोकस कर पाएंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करना है। होता क्या है कि आज का मान लीजिए हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं लेकिन पिछले हफ्ता का जो पढ़े उसको रिवाइज नहीं कर पाते, लेकिन रिविजन्स करना काफ़ी मैटर करता है। इसीलिए मैक्सिमम अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटा काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादा टाइम देने से क्या होगा, फिर वो ओवर स्किल हो सकता है, ये आपको रिमेंबर रखना है पॉइंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि लर्न टू मेक नोट्स। अब काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि नोट्स बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। मेरा एक पर्सनली रिकमेंडेशंस है कि अगर आप किसी भी करंट अफेयर का नोट्स बना रहे हैं तो मतलब ये हो गया कि आप जो है और ज़्यादा टाइमिंग दे रहे हैं उसका पार्टिकुलर करंट अफेयर के नोट्स बनाने में, नोट्स मेकिंग करने में। देखिए नोट्स जो बनता है वो माइक्रो नोट्स बनता है। देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है यूपीएससी के लिए जो पढ़ा मतलब कि राइट नाउ जो मतलब कि काफ़ी मैगजीन है, इंस्टीट्यूट है, तो आप क्या करें, एक मंथली जो कंपाइलेशन होता है उसको आप चूज करें अपने मतलब के अकॉर्डिंग। वो अलग अलग मैगजीन है, मार्केट में आपको दिख ही जाता है, प्रतियोगिता दर्पण है, XYZ, देयर आर नंबर ऑफ मैगजीन है, ठीक है। जस्ट उसमें से आप चूज करें और वही मैगजीन क्या करेगा, आपका वो मंथली कंपाइलेशन जो करंट अफेयर का उसमें हेल्प करेगा। और साथ साथ आपको अब क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स ये आया तो उसका आपको नोट्स मेकिंग करना है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डेटा है तो वो रिपोर्ट आप कर दीजिए। कोई एडिटर है जो अच्छा कोटेशन लिखे हैं तो वो आप मतलब के नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल का कुछ कटआउट है तो वो आप नोट्स बना लीजिए उसका। और साथ साथ जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं उसका आप माइक्रो नोट्स बना लीजिए ताकि वो आपके रिविजन्स में हेल्प हो। और आजकल क्या है कि कोचिंग सेंटर ये भी कर रही है कि आपको आपके लिए माइक्रो नोट्स या सप्लीमेंट तैयार करके भी दे रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने सिलेबस को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स को लेकर के उसके एनालिसिस में, और खासकर मॉडल आंसर्स रेडी रखना है। और न्यूज से सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, आपको इश्यूज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो सेम बात मैंने आपको बताया राइट नाउ अभी, कि फोकस ऑन इश्यूज नॉट न्यूज। यानी कि देखिए न्यूज पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस आपको करना है मेनली इश्यूज पे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ, तो ये मीटिंग देखिए एक कॉमन जो पीपल है अगर उनको भी पता चला तो चलो मीटिंग हुआ है, लेकिन अगर एक यूपीएससी का एस्पायरेंट है तो उसके लिए क्या है कि इस पार्टिकुलर न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है इश्यूज उसमें ढूंढना है, और राइट नाउ भारत के लिए क्या चैलेंजेस है वो ढूंढना है, ये न्यूज पे क्यों है वो ध्यान देना है, इसका बैकग्राउंड क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो ध्यान देना है, डूज एंड डोंट्स, और साथ साथ इसका ओपिनियन या वे फॉरवर्ड, ये सारा पिक्चर आपके सामने रेडी हो जाना चाहिए। बिकॉज देखिए कोई भी अगर न्यूज चल रहा है ना तो उसके रीजन जानना काफी मैटर होता है। इसके साथ साथ उस पार्टिकुलर टॉपिक का क्या बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गया, और इसके साथ साथ करंट स्टेटस क्या है, और साथ साथ डूज एंड डोंट्स, और लास्ट वन ओपिनियन, सजेशन एंड वे फॉरवर्ड। यही यूपीएससी का डिमांड है। तो कीप फोकस ऑन इश्यूज नॉट ऑन न्यूज, ये रिमेंबर पॉइंट रखना है। चौथा प्रिंसिपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, read, revise and execute. Execution is very important. Execution is very important. आज देखिएगा हमारे देश में बड़े बड़े जो लोग हैं या टॉप सीईओ कह सकते हैं कंपनीज के, ज़्यादातर जो सीईओ हैं वो हमारे भारत के लोग हैं यूएस की कंपनी में। उसका रीज़न ये है कि हम भारत के लोग क्या होते हैं, काफ़ी लेबोरियस होते हैं और एग्जीक्यूशंस करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर भारत के लोग सीईओ बने हुए, तो एग्जीक्यूशन का लेवल जो है हमारा काफ़ी हाई लेवल पे है। सो इसीलिए इस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 कीवर्ड है, पहला आपका है रीड, देन आपका रिवाइज, देन आपका एग्जीक्यूट। और इसी के साथ साथ अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अपने सोर्सेज को लिमिट रख रहे हैं, इसके साथ अपने टाइम को लिमिट में रख रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है, सिलेबस को आप मेमोराइज किए हुए हैं और नंबर ऑफ टाइम्स तक उसी को रिवाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उस पर आप बिलीव कर रहे हैं। दैट मीन्स खुद पे बिलीव पहले करना है, इसके बाद मटेरियल्स पे बिलीव करना है। ऐसा नहीं कि कोई फ्रेंड बताया कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस में भी मतलब कि ये चीज़ झेला हुआ है। जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में थे तो काफ़ी सारा शॉप था वहाँ पर, तो कभी कोई फ्रेंड आया तो मार्केट में ये चल रहा है तो माइंड जो है डाइवर्ट हो गया कि अरे चलो ये पढ़ लेना। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो काइंडली ये जरूर फोकस करें, ये जो एग्जामिनेशन है एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी का एग्जामिनेशन है नॉर्मली, और ये हम जॉब इसको नहीं कह सकते, ये एक ड्रीम होता है। और दूसरा जो पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर बिलीव रखिए, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं सब बेस्ड होता है, उस पर आप बिलीव रखिए। बस ये चीज़ आपको चेक करना है कि क्या वो मटेरियल मेरे प्रिपरेशन और साथ साथ सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जो पूछा गया है उससे रेलेवेंट है कि नहीं है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके साथ साथ ये जो टोटल 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अगर इसको आप धीरे धीरे अच्छे से फॉलो करते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। ये रिमेंबर पॉइंट रखना है। अब अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज का, तो देयर आर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट सोर्सेज, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सोर्स का क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और उसका क्या रेलिवेंसी है आपके एग्जामिनेशन में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोर्सेस की बात करेंगे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, देखिए एक तो पॉइंट आपको है कि मिनिमम आप 12 मंथ और मैक्सिमम आप 15 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी की जर्नी में। यानी मिनिमम मान के चलिए कि 12 महीना और मैक्सिमम मान के चलिए कि 15 महीना, बिकॉज प्रीलिम्स देन इसके बाद मेंस, इन दोनों का गैपिंग होता है, तो उसको भी आपको लेके चलना है। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज़्यादा सोर्सेस है, आदमी क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, टेंशन उनसन नहीं लेना है। कौन कौन सा जो मिस्टेक आप कर रहे हैं उसको अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो सोर्सेस जो आपको हर कोई बताएगा वो आपके सामने दिख रहा है, द हिंदू का न्यूज़पेपर। इसके बाद जो दूसरा सोर्सेस है जो आपको हर कोई बताएगा वो है आपका द इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन ये एक्सप्रेस और द हिंदू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि द हिंदू से क्या पढ़ा जाए और एक्सप्रेस से क्या पढ़ा जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड IDSA, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके बाद आप देखिए राज्यसभा टीवी इन डेप्थ शो, और राज्यसभा टीवी का या लोकसभा टीवी का, अभी तो संसद टीवी हो गया है, तो उसका एक और शो चलता है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे चलता है एक आपका शो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा जो संस्था है ये सब हमारे भारत सरकार का है। इसके साथ साथ योजना मैगजीन। अच्छा, योजना मैगजीन का खास बात क्या होता है कि ये एक किसी खास पर्पज़, यानी कि जो भारत में जो सरकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, योजना है, उसके ऊपर ये क्या होती है, कंप्लीट डेटा, फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स बनाती है। तो इसका आप समरी अगर पढ़िएगा और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप अपने माइक्रो नोट्स में बना लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं मेंस के पेपर में आपको यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स कोट्स करने में काफी ज्यादा से ज्यादा हेल्प होगा। इसके साथ साथ आप यहां पर देख रहे हैं कुरुक्षेत्र नॉर्मली क्या है कि जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो हमारे गांव में जो भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का कंडीशन है, वुमेन एम्पावरमेंट का कंडीशन है, फिनेंशियल लिटरेसी का कंडीशन है, तो कुरुक्षेत्र नाम का जो मैगजीन ये अच्छे से काफी कवर करता है। अलग अलग मंथ में इसका अलग अलग थीम्स होता है, जैसे यहाँ पर आप थीम देख सकते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के नाम से, ठीक है।
इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है आपका PIB, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हमारे भारत सरकार का जो भी इंपॉर्टेंट योजना है, प्रोग्राम है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, ये सारा कुछ यहीं से पब्लिश होती है। काफ़ी बार काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें ये अपना ओपिनियन भी जो है रिलीज़ करते हैं। तो PIB का जो सोर्स है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देन इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं PRS दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव रिसर्च के ऊपर, यानी हमारे पार्लियामेंट से जो भी बिल, जो भी पॉलिसी, जो भी एक्ट पास्ड होता है उसके रिगार्डिंग PRS जो आपकी मैगजीन या संस्था या पोर्टल कह सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके साथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस बार 2023 के प्रीलिम्स में क्या देखा गया कि इंडियन एयर बुक यानी कि मनोरमा एयर बुक या इंडिया एयर बुक 2023, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चंस देखा गया। तो इसको आपको अभी रेडी नहीं करना है, इसको जो है एग्जामिनेशन जब करीब आए प्रीलिम्स का तो वहाँ पर इसका समरी आपको पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गया अलग अलग इंपॉर्टेंट सोर्सेस। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीजें कि द हिंदू में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेस हो गया, देन इसके साथ आपका PRS हो गया, PIB हो गया, और भी जो अलग अलग सोर्सेस है। तो चलिए पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे द हिंदू का, तो द हिंदू और एक तरफ लिख देते हैं और एक तरफ आपका एक्सप्रेस लिख देते हैं। देखिए, एक तरफ आपका द हिंदू और एक तरफ आपका एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब कि एक तरफ आपका द हिंदू न्यूज़पेपर, एक तरफ आपका इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है कि आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। मेनली द हिंदू न्यूज़पेपर पे आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल इश्यूज, देन इसके बाद आपका एडिटोरियल एंड ओपिनियंस पेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिंदू न्यूज़पेपर। साइंस एंड टेक का जो कंटेंट होता है या आर्टिकल्स होता है द हिंदू में, वो काफ़ी बेहतरीन लेवल पे रहता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देन इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इश्यूज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें द हिंदू में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इकोनॉमिकल जो न्यूज़ होता है या इकोनॉमी का जो इश्यूज चलता है वो आप द हिंदू से जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, तो इंडियन एक्सप्रेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है वो इंटरनेशनल जो है रिलेशन है। बिकॉज इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो भी आर्टिकल आता है तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट जो है उस आर्टिकल को जो है लिखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप जस्ट टाइप कीजिएगा C राजा मोहन जी, तो आपको दिख जाएगा कि उनको कितना एक्सपर्टाइजेशन और काफ़ी सालों से वो एक्सप्रेस के लिए लिख रहे हैं और उनका आर्टिकल बहुत बेहतरीन होता है। और ऐसे एडिटर जब आपको मिलेंगे तो उनका कई सारा इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है, उनके जो ओपिनियंस है उसको आप अपने नोट्स बना लीजिए और उसी ओपिनियंस को जब आप अपने आंसर राइटिंग में परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प होगा दोस्तों। इसके साथ साथ एक्सप्रेस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसका एक्सप्लेन्ड पेज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन्ड सेक्शन, जिसमें किसी भी टॉपिक्स का काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहता है, वाई इन न्यूज, उसका बैकग्राउंड, देन इसके बाद आपका क्यों आखिर वो चर्चा में है, तो उसका रीजन क्या है, भारत के पास क्या राइट नाउ चैलेंजेस है, मतलब उसका कंप्लीट जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर करंट स्टेटस तक और साथ साथ ओपिनियन जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में होता है। तो एक्सप्रेस में काफी बेहतरीन तरीके से कवर किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB और PRS के बीच में, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रेलिवेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम बात करेंगे PIB के रिगार्डिंग, तो इसमें जो भी सरकार की पॉलिसी है, प्रोग्राम है, उसको अच्छे से जो है मतलब कि बताया जाता है, अच्छे से एलोब्रेट किया जाता है। तो आप PIB के थ्रू जो है ये चीज़ कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे PRS का, तो PRS के रिगार्डिंग जैसे आप GS2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये सारा सेक्शन होता है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई बिल है वो बाद में जाके एक्ट बन गया, अभी मान लीजिए कि कोई बिल आने वाला है तो उसका न्यूज़ हो गया, तो ये सारा कुछ जो कवरेज है वो आपका PRS में हो जाता है। काफ़ी सारे बार क्या होता है कि बिल एंड एक्ट का समरी भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इसके साथ साथ मंथली पॉलिसी रिव्यू, PRS का एक मंथली पॉलिसी रिव्यू भी आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको इसमें पढ़ने के लिए, जहां से आप कई सारे इंपॉर्टेंट समरी निकाल सकते हैं और उसको अपने फाइनल आंसर्स में जो है कोट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे IDSA जो मैंने दिखाया डिफेंस के रिगार्डिंग, इसके बाद आपका योजना और इसके बाद आपका कुरुक्षेत्र। तो योजना और कुरुक्षेत्र को मैं एक बार में बताऊंगा और IDSA को मैं इधर से बताता हूं।
अगर हम बात करेंगे IDSA के रिगार्डिंग, तो IDSA में क्या रहता है कि हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, देन आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पे सिक्योरिटी के एंगल से क्या वो इंपॉर्टेंट ओपिनियन है, तो ये सारा कुछ आपको IDSA में अच्छे से कवरेज मिल जाएगा। तो ये जस्ट गूगल में टाइप कीजिएगा, आप इसके पोर्टल पे चले जाइएगा और जो जो इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है, तो वहाँ पर आप इस पर अच्छे से अपना एक माइक्रो नोट्स जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मणिपुर का जो इशू चल रहा है वो हमारा इंटरनल इश्यूज है नॉर्मली, कश्मीर वाला मुद्दा हमेशा चलते रहता है, ऐसे कई सारा और भी जो है इशू चलता है। जैसे मान लीजिए एक्सट्रीमिज्म का इशू है, लेफ्ट, और भी कई प्रकार का अलग अलग इशू है दोस्तों, तो इसको देखना होगा। अगर हम बात करेंगे योजना और कुरुक्षेत्र में, तो इसमें क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है या डोमेन है, ये इसको अच्छे से मतलब कवर किया जाता है। वल्नरेबल जो सेक्शन हमारे सोसाइटी में है, उसका जो कवरेज है काफी बेहतरीन तरीके से रहता है, काफी डेटा एंड फैक्ट्स रहता है और साथ साथ इंपॉर्टेंट ओपिनियंस भी रहता है दोस्तों। तो यहाँ तक जो बात था, मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया एक्सप्रेस इन हिंदू के बारे में, कितना महीने का करंट अफेयर पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है, अपने सोर्सेज को लिमिट रखिए, देन इसके साथ साथ टाइम को लिमिट रखना है। और अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो एक न्यूज़पेपर को आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, चाहे वो एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, मैंने डिफरेंस भी बता दिया। एक मंथली मैगजीन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मंथली मैगजीन ढेर सारा है आपका, चाहे आप कह सकते हैं मतलब कि विजन है और भी अलग अलग मतलब कि बहुत सारा मंथली मैगजीन है। बस एक पे आपको रिलायबल होना होगा और उसमें फोकस करके मल्टीपल रिवीजन्स देना होगा, मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल्स में बताया। इसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो हो गया, PRS हो गया, देन इसके बाद आपका PIB हो गया, और आपका राज्यसभा लोकसभा टीवी का जो इंपॉर्टेंट डिबेट्स आता है इन डेप्थ शो के नाम से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना काफी इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं दोस्तों खुद पे ट्रस्ट करना काफी महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये जो प्रिपरेशन है इसमें कंसिस्टेंसी काफी मैटर करता है। आप एक चीज को लगातार अगर पढ़ेंगे कंटिन्यूअसली तो उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बजाय कि एक चीज को आप 10 जगह से पढ़ेंगे तो उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, ये होगा कि आप अलग अलग संस्था के बारे में जरूर जान जाएंगे। तो मेरा ये पर्सनल आपको सजेशन है कि आप अपने आप को क्या हुआ कि बिल्कुल जो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी से काम कीजिए, अपने सिलेबस के ऊपर, प्रीवियस पेपर्स के ऊपर, और साथ साथ अपना जो मटेरियल है उसके ऊपर जो है रिलायबल रहें। और कहीं ना कहीं मैंने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है शेयर किया, जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको फिर भी मान लीजिए कुछ ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए खाली है, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और इसी दौरान जब भी आपका कमेंट मैं देखूंगा तो उसके रिगार्डिंग मैं अपना कोशिश करूंगा। और हमारा ये जो सेशन है टिकट टू लवासना का, इसमें मैं सारा चीज़ डिस्कस करूंगा, आंसर राइटिंग से लेकर प्रीलिम्स तक, 2023 का ट्रेंडिंग से लेकर के 24 का ट्रेंडिंग तक, इसके बाद थीम से लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर तक, इसके साथ आपका एक हमारा जो तैयारी का रूम होता है वहां से लेकर के लवासना तक, सब कुछ डिस्कस इसी सेशन में होगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।